हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्मूला टाइप का जो हमारा अगला फार्मूला है उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, ये सीरीज़ हमारी चल रही है फाइनेंशियल ग्रुप के फार्मूले को लेकर। फार्मूला टाइप का जो हमारा फाइनेंशियल ग्रुप है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक ग्रुप है फाइनेंशियल से रिलेटेड। फाइनेंस से रिलेटेड आप जो भी काम करना चाहते हैं उसका पूरा फार्मूला इसके ग्रुप में दिया गया है। तो पहले वीडियो में हमने फाइनेंशियल का दो फार्मूला आपको बताया था, एक एक्रेंट है, दूसरा एक्रेंट एम था। आज का जो हमारा फार्मूला है एमोरडिग्रस और एमोरलिंक के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन में ये डेटा हमारा देख रहे हैं कि हमारे पास एक डेटाबेस है जिसमें एक एसेट है। एसेट मतलब कोई भी वस्तु, और जिसकी कॉस्ट है इतनी, परचेज डेट ये है, फर्स्ट पीरियड एंड ये है, साल्वेज वैल्यू ये है, पीरियड ये है, डिप्रिसिएशन ये है और बेसिस ये है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे एमोरडिग्रस और एमोरलिंक का फार्मूला। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि एमोरडिग्रस फंक्शन करता क्या है। दोस्तों, ऐसी कोई भी वस्तु, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी कोई भी वस्तु जिसका समय के साथ में कीमत में गिरावट आती है या मूल्य ह्रास होता है या मूल्य में कमी आती है, उसको काउंट करने के लिए हम एमोरडिग्रस फार्मूला का यूज करते हैं। अब देखिए, एमोरडिग्रस में होता क्या है कि जैसे कोई भी वस्तु है, हम उसको जब खरीदते हैं, तो जब नई कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसकी कीमत कुछ और होती है, और जैसे ही हम उसको यूज करने के बाद, मान लीजिए 1 साल 2 साल 3 साल बाद अगर हम उसको रीसेल करना चाहते हैं, जिसको हम सेकेंड हैंड आइटम कहते हैं, तो उस सेकेंड हैंड आइटम को अगर हम सेल करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू प्रेजेंट में कितनी बनेगी, इसका अगर हमको कैलकुलेशन करना हो तो हम एमोरडिग्रस फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये होता है दोस्तों एमोरडिग्रस। और एमोरलिंक क्या होता है, ये दोनों फार्मूला जो है तो सेकेंड हैंड की वैल्यू को ही काउंट करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है। एमोरडिग्रस क्या करता है कि अगर उस वस्तु को हम बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, कोई भी वस्तु जो सेकेंड हैंड हो चुकी है, अगर वो वस्तु हमारी चालू हालत में है, मतलब काम कर रही है, तब उसकी कीमत कौन निकालेगा, एमोरडिग्रस निकालेगा। लेकिन अगर वो वस्तु ख़राब हो चुकी है, डेड हो चुकी है, अर्थात जिसको हम और एक दूसरी भाषा में कबाड़ कहते हैं, जो किसी काम का नहीं रहता, वेस्टेज आइटम है, अगर उसकी वैल्यू हमको निकालनी हो, उसके लिए हम यूज करते हैं एमोरलिंक फार्मूला। एमोरलिंक फार्मूला में क्या होता है कि हम उस वस्तु को खरीदते हैं जो किसी काम की नहीं है, अब ख़राब हो चुकी है। पहले जब हम लिए थे उसको यूज किए और 2 साल या 3 साल यूज करने के बाद वो वस्तु हमारी डेड हो चुकी है, उसको हम यूज नहीं कर सकते, वो एक कबाड़ के रूप में हो गई है। उसके कीमत, आखिर उसकी भी तो कुछ ना कुछ कीमत होगी, तो उसके कीमत को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एमोरलिंक का। लेकिन अगर उस वस्तु को हम खरीद रहे हैं, जो वस्तु हमारी काम में आएगी, भले ही सेकेंड हैंड है पर काम में आएगी, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एमोरडिग्रस। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एमोरडिग्रस और एमोरलिंक कहाँ काम करता है और कैसे काम करता है। अब देखिए, इन फार्मूला को निकालने के लिए, इसकी जो भी वैल्यू निकलेगी, इसके लिए हमको कुछ वेरिएबल की ज़रूरत होती है। वेरिएबल के अंतर्गत सबसे पहले तो जो वस्तु हम, जिसका हम सेकेंड हैंड वैल्यू निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हमको ये बताना पड़ेगा कि ये वस्तु जब हम नई में ख़रीदे थे तो इसकी कीमत क्या थी, फिर कितने तारीख को हमने ख़रीदा था। ठीक है, और फर्स्ट पीरियड एंड का मतलब होता है कि ये वस्तु की जो वैलिडिटी थी तो 1 साल तक थी। ठीक है, देखिए हमने 1 जनवरी 2024 को ख़रीदा, इसकी वैलिडिटी 31/12/2024 को ख़त्म हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई बाइक जब हम ख़रीदते हैं तो उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, पहली बार जब नई बाइक ख़रीदते हैं तो एक बाइक का रजिस्ट्रेशन 15 साल का होता है। 15 साल जैसे ही ख़त्म होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाता है, फिर उसको हमको रिन्यूअल कराना पड़ता है। ठीक है, तो उसी तरह से हम इसका एग्जाम्पल 15 साल का नहीं लिए हैं, अभी इस बाइक की रजिस्ट्रेशन तो बची हुई है, लेकिन किसी कारणवश हम इसको बेच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, जब भी हम कोई सेकेंड हैंड बाइक खरीदते हैं या कि बेचते हैं तो हम क्या क्या जानकारी पूछते हैं उस ऑनर से। ये पूछते हैं कि ये बाइक आप जब नई में लिए थे तो कितने की लिए थे, ठीक है, किस डेट को लिए थे, ठीक है, और आज कौन सी डेट है जब आप बेच रहे हैं, मतलब कितने साल पुरानी है आपकी गाड़ी।
ठीक है। साल्वेज वैल्यू का मतलब होता है दोस्तों कि आज वर्तमान में उस बाइक की या उस एसेट की कीमत क्या है। मतलब जैसे हमने 80,000 रुपये की बाइक खरीदी, 1 साल बाद उसकी कीमत कितनी रह गई है, 30,000 रुपये रह गई है। कितनी रह गई है, 30,000 रुपये। और पीरियड इसका फर्स्ट है। फर्स्ट पीरियड मतलब कि हमारा 1 साल कंप्लीट हुआ है, ठीक है। इसमें हम डिप्रिसिएशन रेट कितना लगा रहे हैं, 20% निकाल रहे हैं। और बेसिस का मतलब होता है कि हम किस बेस पर इसको काउंट कर रहे हैं, जैसे 360 दिन के हिसाब से या 365 दिन के हिसाब से, ठीक है। कैसे कुछ जैसे कि दुनिया के अलग अलग देशों में जो साल के दिन काउंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि कहीं कहीं 360 दिन का 1 साल होता है, कहीं कहीं 365 दिन का 1 साल होता है, ठीक है। जैसे अपने इंडिया में 365 दिन का 1 साल होता है, लेकिन अगर आप अमेरिका की बात करें, फ्रांस की बात करें तो वहाँ 360 दिन का 1 साल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास वेरिएबल हैं और इन्हीं के आधार पर हम क्या निकालेंगे, इसका एमोर्टिग्रेस फंक्शन के माध्यम से हम निकालेंगे कि इस बाइक की एक्चुअल कीमत क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम निकालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बराबर का सिंबल लगाते हैं, इसके बाद लिखते हैं एमोर्टिग्रेस। ये आ गया एमोर्टिग्रेस। एमोर्टिग्रेस जैसे हम निकालेंगे तो इसमें हमारे पास कुछ टूल टिप टेक्स्ट में दिखा रहा है कि सबसे पहले हमको क्या पूछना है, कॉस्ट। तो क्या कॉस्ट है, तो कॉस्ट इसकी है ये 80,000 रुपये। फिर कॉमा लगाएंगे, डेट परचेज, परचेज की डेट क्या है इसकी, ये है, कॉमा लगाए। फर्स्ट पीरियड क्या है इसकी, ये है 31/12/2024, कॉमा लगाए। सैल्वेज, सैल्वेज वैल्यू हमने आपको क्या बताया था कि वर्तमान में उस बाइक की कीमत क्या रह गई है यूज करने के बाद। इसकी कीमत 80,000 की जगह पे अब इसकी कीमत टोटल कितने की हो चुकी है, 30,000 की, कामा। पीरियड, कौन सा पीरियड है, फर्स्ट पीरियड है, ठीक है। रेट बताना पड़ेगा, रेट क्या हम लगा रहे हैं, 20%, ठीक है। बेसिस में हम इसको बता दे रहे हैं कि हमको एक हमने लिखा है, मतलब 365 दिन का है। फिर इसको हम क्लोज करते हैं और इंटर बटन प्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कि 20% डिप्रिसिएशन लगाने के बाद इस बाइक की कीमत कितनी रह गई है, 19,235 रुपये, ठीक है। ये इसकी कीमत रह चुकी है, ठीक है। तो इसका पीरियड फर्स्ट है, 30,000 इसकी साल्वेज वैल्यू है। अब मान लीजिए कि अगर ये बाइक ख़राब हो जाती है एकदम से, ये किसी काम लायक नहीं रह जाती है, अगर ये एकदम कबाड़ हो जाती है, तो अगर इसकी वैल्यू हम निकालना चाहें जो किसी काम लायक नहीं है, इसको हम सिर्फ कबाड़ में दे सकते हैं, तो इसका हम कैसे निकालेंगे और कितनी वैल्यू होगी। तो इसमें हम लगाते हैं एमोरलिंक। ये देखिए एमोरलिंक आ गया है। अब इसमें पूछ रहा है कॉस्ट, इसमें भी कॉस्ट बताना पड़ेगा कि भाई 80,000 की बाइक थी हमारी, ठीक है। परचेज डेट इसकी 1 जनवरी 2024 थी, कॉमा फर्स्ट पीरियड इसका 31/12/2024, सैल्वेज वैल्यू 30,000 रुपये, पीरियड इसका फर्स्ट है, रेट इसका 20% है और बेसिस इसका 1 है, मतलब 365 दिन का है। इंटर कर देंगे। अब देखिए समझ पा रहे हैं आप दोनों में अंतर। एमोर्टिग्रेस में क्या है कि ये बाइक की कीमत है, अगर बाइक हमारी चालू हालत में है तो इसकी कीमत कितनी बनी, 19,235 रुपये। लेकिन अगर हमारी बाइक डेड हो चुकी है, कबाड़ हो चुकी है, वो किसी काम की नहीं है, तब इसकी कीमत कितनी बनेगी, मात्र 16,000 रुपये बनेगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर हम इसका पीरियड चेंज करते हैं, अगर हम 1 साल के बाद बेचेंगे तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 19,235 रुपये। लेकिन अगर हम इसका पीरियड 2 करते हैं, 2 साल बाद बेच रहे हैं, तो देखिए एमोर्टिग्रेस में इसका क्या है, इसकी वैल्यू 0 हो गई है, लेकिन एमोरलिंक की वैल्यू 16,000 ही है। इसका मतलब ये है कि भाई कबाड़ तो कबाड़ होता है, चाहे आप उसको 1 साल बाद बेचो या 2 साल बाद बेचो, उसकी कीमत उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो ये एमोरलिंक है और ये एमोर्टिग्रेस है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम डिप्रिसिएशन को कम करते हैं, जैसे अभी 20% है, अगर हम इसको 10% करते हैं, तो 10% अगर हम डिप्रिसिएशन लगाते हैं और पीरियड यहाँ पे हम अगर 1 करते हैं, तो देखिए क्या होगा, तब इसकी कीमत अगर हम डिप्रिसिएशन 10% लगाते हैं और 1 साल बाद 80,000 की बाइक को बेच रहे हैं, तो इसकी कीमत 15,014 रुपये हुई।
और एमॉरलिंक मतलब जो इसकी एमॉरलिंक की वैल्यू है वो कितनी हो गई 8,000 रुपये। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम 2 साल बाद इसको बेचते हैं तो इसकी कीमत कितनी रह जाएगी 11,260 रुपये। लेकिन एमॉरलिंक की जो वैल्यू है, जो कबाड़ की वैल्यू है, वो 8,000 ही रहेगी। हमने आपको क्या बताया कि चाहे आप कबाड़ 1 साल में बेचें चाहे 2 साल में बेचें, उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, वो कम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से आप एमॉर डिग्रेस और एमॉरलिंक फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप जैसे ही पीरियड, जैसे अगर मान लीजिए 1 साल की चली हुई गाड़ी की जो कीमत है वो ज़्यादा होगी, अगर 2 साल की चली हुई गाड़ी है तो उसकी कीमत कम होगी, 3 साल की चली होगी उसका कीमत और कम होगा। मतलब कुल मिला के हम बात ये कहना चाहते हैं कि एमॉर डिग्रेस और एमॉरलिंक फार्मूला जो है तो डिप्रिसिएशन पर काम करता है। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है दोस्तों मूल्यह्रास, मूल्यह्रास होता है डिप्रिसिएशन का मतलब, और मूल्यह्रास का मतलब होता है कि कीमत में कमी। ठीक है, समय के अनुसार जब किसी वस्तु में उसकी वस्तु के कीमत में कमी आती है उसी को डिप्रिसिएशन कहते हैं। और ये हमेशा यूज होता है, चाहे कोई भी संस्था हो, किसी भी कंपनी में अगर कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं, और क्या है कि वो प्रोडक्ट हमेशा तो एक जैसे नहीं रहता ना। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक कूलर ख़रीदे हैं किसी ऑफिस के लिए, अब अभी नए में उस कूलर की कीमत 15,000 रुपये है, लेकिन धीरे धीरे काम करते 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 क्या हुआ कि वो कूलर एक दिन ख़राब हो गया। अब ख़राब हो गया तो उसको यूँ तो नहीं फेंक देंगे, ठीक है, उसको भाई बेच देंगे, या अगर चालू हालत में है तो सेकेंड हैंड में कोई ले लेगा जो अपने यूज के लिए। और यदि एकदम से ख़राब हो गया, डेड हो चुका है, तो उसको कबाड़ के रूप में दे देंगे। तो दोनों की कीमत अलग अलग बनेगी। अगर चालू हालत में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड तो उसकी कीमत अलग बनेगी, और यदि कबाड़ के रूप में बेच रहे हैं तो उसकी कीमत अलग बनेगी। अब इसी का एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे हमारे पास दूसरी वस्तु है, एक कूलर है जिसकी कीमत नए पर, हम जब इसको नए पे ख़रीदे थे तो ये 15,000 रुपये की थी। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 को हमने ख़रीदा था और 31 मार्च 2025 को इसका फर्स्ट पीरियड हमारा ख़त्म होता है, 1 साल कंप्लीट होता है, जिसकी सैल्वेज वैल्यू 1,000 रुपये बनी है। अब एक पीरियड मतलब 1 साल कंप्लीट हुआ है, 10% डिप्रिसिएशन इसमें भी लगाते हैं। अब यही फार्मूला हमने एक बार लगा दिया, इसको हम ड्रैग कर देते हैं इसमें। देखिए इसकी वैल्यू कितनी बन रही है और यहाँ पे एमॉरलिंक की वैल्यू कितनी बन रही है। अगर इस कूलर को आप चालू हालत में बेचते हैं, सेकेंड हैंड चालू हालत में, तो इसकी कीमत बनेगी 2,818 रुपये। लेकिन अगर ये एकदम से ख़राब हो चुका है, किसी काम का नहीं है, चालू हालत में नहीं है, ये सिर्फ कबाड़ बन चुका है, तो इसकी कीमत कितनी बनेगी 1,500 रुपये। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम इस कूलर को 1 साल नहीं बल्कि 2 साल यूज करने के बाद बेचेंगे तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी 2,113 रुपये बनेगी। लेकिन जो कबाड़ की वैल्यू है 1,500 रुपये, वो हमारी फिक्स ही रहेगी। हमने बताया ना कि कबाड़ चाहे आप 1 साल बाद बेचो और 2 साल बाद बेचो, कीमत उसकी वही रहेगी, क्योंकि वो चालू हालत में तो है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से एमॉर डिग्रेस और एमॉरलिंक फार्मूला को हम यूज करते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एमॉर डिग्रेस और एमॉरलिंक क्या होता है। और ये फाइनेंशियल से रिलेटेड इतने सारे फंक्शन हैं दोस्तों, हम सभी फंक्शन को आपको एक एक करके एग्जाम्पल के रूप में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो आप इनको यूज करिए और जहाँ कहीं भी दिक्कत होती है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से ये एमॉर डिग्रेस और एमॉरलिंक फार्मूला को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं जो हमारा अगला फार्मूला है फाइनेंशियल ग्रुप का, कपडेज और कपडेज, ये 2 प्रकार के कपडेबियस और कपडेज, ये 2 फार्मूला हैं। इनको हम आगे के वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप इनको यूज करिए और एंजॉय करिए, प्रैक्टिकल करिए। जहाँ भी दिक्कत होगी तो मुझसे संपर्क करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।